अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देंगे। वो सवाल है कि अगर हमारे माँ बाप ने हज नहीं किया तो क्या हमारा भी हज कबूल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे मुआशरे में ज्यादातर लोगों को है। इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस से देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुरान का उसूल जान लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरों के बोझ नहीं उठाएगा, यानी आप अपने ही अमल का जवाब देंगे। आपकी इबादत आपकी नीयत से कबूल होगी। माँ बाप ने हज किया है या नहीं, इसका आपके हज की कबूलियत पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं हज उस पर फर्ज है जो उसकी कुदरत रखता हो, यानी हर माँ बाप पर, हर बेटा बेटी पर हज फर्ज है। आपके पास इतना माल है कि आप हज कर सकते हैं तो आपका हज जरूर कबूल हो जाएगा। फिर चाहे आपकी अम्मी ने या आपके अब्बू ने हज किया हो या नहीं, अगर आप हज करेंगे तो आपका हज कबूल हो जाएगा। इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अगर आपके माँ बाप ने आपसे पहले हज नहीं किया तो आपका हज भी कबूल नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में पैदा हुई गलत फहमी है। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आपके अमल किसी दूसरे के अमल की वजह से बर्बाद नहीं करता है। आपकी हज, आपकी नियत, आपका तरीका है, यही इसकी असली कबूलियत का पैमाना है। माँ बाप का हज ना करना आपकी हज को ना कबूलियत नहीं बनाता है, आपका हज कबूल हो जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, इसे जरूर समझिएगा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई औलाद नेक काम करती है तो उसका सवाब उसके माँ बाप को जरूर पहुंचता है। यानी अगर आप हज करते हैं तो यकीनन इसका सवाब आपके माँ बाप को खुद ब खुद पहुंच जाएगा, चाहे फिर उन्होंने हज किया हो या फिर ना किया हो। अगर उनकी औलाद ने हज किया है तो उसकी हज का सवाब उसके माँ बाप को जरूर पहुंचेगा। अगर आपके माँ बाप हेल्थली सही हैं, अगर आपके माँ बाप ने हज नहीं किया है तो ये उनका मसला है, ये उनकी कब्र का सवाल है, ये उनकी आखिरत का सवाल है। लेकिन इन चीजों का आपकी इबादत से, आपकी हज से कोई ताल्लुक नहीं बनता है, क्योंकि अल्लाह हर इंसान को उसके अमल के हिसाब से देखता है। इस्लाम में बिल्कुल साफ बात है, अगर आपके माँ बाप ने हज किया है या नहीं किया है, इससे आपके हज का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। आपका हज आपकी नियत, आपके तकवे और आपके तरीके से कबूल होता है। अल्लाह ताला हम सभी को सही समझ दे और अल्लाह की राह पर, नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज कब कबूल नहीं होता? आपने हज दिखावे के लिए किया हो, लोगों को इम्प्रेशन दिखाने के लिए। आपके पास कितनी दौलत है, आपने अपने भाई का हक मारा हुआ है, आपने अपनी बहन का हक मारा हुआ है, आप रिश्वत खाते हैं, आप ब्याज खाते हैं, आप सूद खाते हैं, आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, आप हराम कमाई कमा रहे हैं, आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं, चोरी चकारी में लगे पड़े हैं, आप लोगों से झगड़े करते हैं, लोगों से बदजुबानी करते हैं, लोगों के लिए अपने दिल में गलत फहमियां रखते हैं, बुरे अखलाक रखते हैं, गंदे अखलाक हैं आपके। आप शराब पीते हैं, आप बीवी का दिल दुखा रहे हैं, बीवी को खुश नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें करके हज कबूल करेंगे तो मेरे प्यारे मुसलमानों, हज कहाँ से कबूल हो जाएगा? हज हलाल कमाई से कबूल होता है। हज तब कबूल होता है जब आपसे सब लोग खुश हो। हज तब कबूल होता है जब आपके अखलाक अच्छे हों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।